एक कविता सुना देता हूं साहब। एक विषय ऐसा है जिस पे कविता लिखना असंभव है साहब, नामुमकिन है। दुनिया की किसी भी कलम में इतनी ताकत नहीं हुई कि वो माँ विषय पे कविता लिख सके। दुनिया का कोई भी कलमकार, किसी भी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो कह सके कि माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ ये है, माँ धरती है, माँ आसमान है। माँ शब्द अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है, शक्ति है। तो मैं बहुत छोटा सा कलमकार ये तो नहीं कहता कि मैं माँ पे कविताएं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हमारी माएँ हमारे पास नहीं होती तब क्या होता है, वो एक कविता करना चाहता हूँ। आज चाहता हूं कि इस मंच से आप कुछ कविता की पंक्तियां भी ले जाएं। तब कहता हूं साहब, एक शेर मुझे याद आता है, उस शेर से कविता, बहुत हमारे हिंदुस्तान के मकबूल शायर हैं मुनव्वर राणा, उनका शेर कहता हूं, फिर इस कविता को शुरू करता हूं कि किसी के हिस्से में मकान, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तब कहना चाहता हूँ साहब, तब एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब माएँ नहीं होती तब क्या होता है, बहुत छोटी सी कथा करके कविता शुरू करता हूँ साहब। एक जंगल के अंदर एक संगीतकार रोज मृदंग बजाता था। जब मृदंग बजाता था तो एक मेमना, एक बकरी का बच्चा आके खड़ा हो जाता। संगीतकार ने पूछा एक दिन कि तुझे क्या लगता है, मेरी ताल बहुत अच्छी है, मेरी धुन बहुत अच्छी है, मैं बजाता बहुत अच्छा हूँ, तू रोज आके खड़ा हो जाता है। बकरी के बच्चे ने कहा संगीतकार को, मैं इतना तो नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं, आपकी ताल क्या है, आपकी धुन क्या है, आपका संगीत क्या है, मैं तो सिर्फ इतना सा जानता हूं कि आपके मृदंग में जो चमड़ा लगा हुआ है वो मेरी माँ के शरीर का है। जब इस पे थाप पड़ती है तो मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। क्या बात है शैलेश, वाह वाह वाह। तब एक कविता करना चाहता हूँ साहब। जिस धरती से आया हूँ वहां से करता हूँ। बहुत छोटा 1981-82 में जब मैंने कविता करना शुरू किया था, तब अपरिपक्व कलम को पता नहीं था कि माँ की परिभाषाएं नहीं दी जा सकती। तब माँ की परिभाषा देने की मैंने एक असफल कोशिश की थी, वो 4 पंक्तियां देता हूँ, उसके बाद कविता प्रस्तुत करता हूँ। कविता की भूमिका में मैंने कहा था कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है, बस यही माँ की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग तो वह उसकी अनुक्रमणिका है, हम पत्थर के हैं संग तो वह कंचन की कणिका है, हम बकवास हैं वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश हैं वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, रणचंडी और नाशा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। क्या बात है, तब कहना चाहता हूँ शैलेश, वाह 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 वाह। उस माँ पे कविता करता हूँ साहब। शुद्ध कविता। जब माएँ नहीं होती तब क्या होता है, कविता करना चाहता हूँ साहब। जैसा मोदी जी ने कहा था कवि सम्मेलनों में 80% चुटकुले होते हैं, मैं वो 20% दे के जाना चाहता हूँ जिसके लिए आप आए हैं। एक कविता करता हूँ क्योंकि ये कविता लिखना सरल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तब कहना चाहता हूँ साहब, जब माएँ नहीं होती तब क्या होता है। क्या बात है शैलेश। कि कल एक एक शब्द से आपने जिस तरह ठहाकों में साथ दिया, अगर आपकी पलकें कहीं भीगना चाहती हो, जिनकी माएँ जिनके पास है वो दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग हैं, जिनकी माएँ जिनके पास नहीं है, उस संवेदना से अपनी पलकों को गीली करें और मुझे आशीर्वाद दें। तब कहता हूं कि कल जब सुबह उठकर काम पर जा रहा था, अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था, अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। मुझे लगा कोई कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। बात बहुत छोटी है लेकिन दर्द बहुत बड़ा। तब कहता हूँ आपके इतनी सर्दी और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। घूम के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। घूम के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तब कौन बात करता है। तब कहता हूँ साहब कि अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा। जब माए हमें टोकती है, हम आजाद होना चाहते हैं, हम कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तब कहता हूं कि सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है। न जाने क्यों फिर भी दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे, मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा। आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात बहुत छोटी लेकिन दर्द बड़ा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। दुख है तो इतना सा कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं। वाह 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 वाह, अच्छा है चलिए,
वाह वाह वाह, क्या दुख छुआ है है तो दोस्त, इतना वाह 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 सा वाह। कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। तब कहता हूँ साहब कि गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तब कहना चाहता हूँ साहब, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारे सारे दिन मुझे सताता है, रात को लेट आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है, इस बूढ़ी का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ एक पंक्ति दे दी आदरणीय मोदी साहब, आपको समर्पित करना चाहता हूं। कविता नहीं है, जो दिल का भाव है वो कह दिया। अगर आपको अच्छा लगे और आप इस संवेदना और दर्द से कहीं जूझते हो तो उसे तालियों की शक्ल में बदल देना। तब कहता हूं साहब कि खैर मेरा तो क्या होना है, इस बूढ़ी का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। क्या बात है, वाह शैलेश, वाह वाह वाह, क्या सत्साहस है दोस्त तुम्हारा, जियो। कोई तो होता क्या बात है, वाह, जो वाह, वाह। गलतियों पे डांटने वाला होता। और आखिरी पंक्तियां देता हूं साहब कि कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। अंतिम पंक्तियां देता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती, कभी सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पर टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही दूध पिलाती, पढ़ते हुए खूब खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, पिता की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुनकर दरवाजे के पीछे चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे इन बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। माँ जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह।